तो कटाक्षपात जो है तो इसका मतलब क्या है कि विभाव के जो दो भेद चल रहे हैं आपके, जिसमें एक विभाव और एक क्या है उद्दीपन। तो विभाव का मैंने क्या बता दिया कि एक तो क्या हो गया आपका आश्रय आलम्बन हो गया और दूसरा क्या हो गया विषय आलम्बन हो गया। ठीक उसी प्रकार उद्दीपन के अंदर दो चीजें हैं जिसको बांटा है कि आलम्बन की चेष्टा है। तो आलम्बन की चेष्टा इसका मतलब कि नायक नायिकाओं की कटाक्षपात तिरछी नजरें जो है ना वो किसमें आएंगी आलम्बन की चेष्टा है। चेष्टाओं का मतलब जो क्रिया प्रतिक्रिया है, जो क्रिया प्रतिक्रिया है नायिका की, तो उन्होंने अपने तिरछी नेत्रों से नायक पर वार किया है या फिर वो जाते समय क्या है कि मुड़कर हंसना है मुस्कुराना है, तो वो किस में आएंगी ये आलम्बन की चेष्टा में आ जाएंगी। समझ लो आप। और उसके बाद जो दिया है कि देश काल वातावरण, देश काल वातावरण और बाह्य वातावरण, इस पर भी मन के भाव का उद्दीप्त होना निर्भर करता है। किसके ऊपर? जैसे आपने देखा एकांत स्थान, एकांत स्थान हो गया, ठीक है, क्या हो गया रमणीय स्थल हो गया कि रमणीय स्थल हो गया, एकांत स्थान हो गया। और क्या हो गया प्रकृति का सुरम्य वातावरण हो गया। क्या है जिसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं कि कोयल का क्या हो गया कुंजन हो गया। इसका मतलब कि जब बाह्य प्रकृति का जो वातावरण है जिसमें क्या होता है एकांत स्थान हो, रमणीय स्थल हो, प्रकृति का सुरम्य वातावरण हो, जहाँ कोयल मोर पपैया का कुंजन हो, तो नायक को अपनी नायिका के प्रति क्या हो जाएंगे भाव उद्दीप्त हो जाएंगे, उसके अपने साथ नहीं रहने का एक एहसास उत्पन्न होगा। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो नायक को अपनी नायिका की याद सताती है। इसीलिए यहाँ क्या दिया है कि उद्दीपन का मतलब है कि जो मन के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन भाव उत्पन्न होते क्यों हैं कि भाव उत्पन्न दो तरह से दिखाया है। एक तो उद्दीपन हो गया, उद्दीपन का मतलब है आलम्बन की चेष्टाओं के द्वारा होता है। दूसरी चीज क्या है देश काल वातावरण के आधार पर उद्दीपन होता है, ठीक है। तो देश काल वातावरण जो है वो बाह्य वातावरण दिखाया है, जिसमें क्या दिया है एकांत स्थान, नदी सरोवर का किनारा है, रमणीय स्थल है, प्रकृति का सुरम्य वातावरण है, मोर पपैया कोयलों का गूंजन दिखाया है। तो उनसे भी मन के भावों को आगे बढ़ने का उद्दीप्त होने का अवसर मिलता है। और ये क्या है कि आलम्बन की चेष्टाएं होती है जिसमें कटाक्षपात और नायिका का मुड़कर मुस्कुराना हंसना। तो ये उद्दीपन को दो बांटा है, जैसे विभाव को दो तरीकाओं में बांटा है आलम्बन और उद्दीपन। तो आलम्बन आश्रय आलम्बन हो गया, एक विषय आलम्बन हो गया। उद्दीपन आलम्बन की चेष्टा हो गई और देश का वातावरण हो गया। तो ये क्या था, ये आपके क्या दिखाए हैं, ये आपके दो जो रस के प्रमुख अवयव हैं विभाव और विभाव ही कंप्लीट हुआ है आपका। आप देखिए आप समझिए कि क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर इस तरह का है कि उन चीज़ों को समझाया नहीं जाए तो आपको भी समझ नहीं आएगा ठीक से, इससे थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाता है। तो कोई बात नहीं, चीज़ समझ आनी चाहिए आपके। तो देखिए अब अनुभाव, अब ये अनुभाव जो है अनुभाव, अरे सीधी बात है कि जो शब्द लगा है अनुभाव, अनु का मतलब होता है अनुसरण करने वाले या पीछे पीछे चलने वाले। ऐसे भाव जो पीछे पीछे चलते हैं, आगे नहीं चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। इसका मतलब है
कि सामने पहले कोई कारण उत्पन्न होगा, जब वो कोई भाव जागृत होगा तो अनुभाव है। अनु का मतलब है अनुसरण करने वाले, पीछे पीछे चलने वाले जो भाव है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? अनुभाव बोलते हैं। इसका मतलब कि अनुभाव, इसका मतलब क्या दिया है? भाव का बोध, भाव का बोध, भाव का बोध कराने वाले क्या है? कारण। भाव को बोध कराने वाले कारणों को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। जो भाव का बोध कराने वाले जो कारण हैं, क्या दिया है कि जो भाव का बोध कराने वाले जो कारण है ना, उनको क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। जो पीछे अनु का मतलब पीछे या फिर अनुसरण करना, तो क्या चीज दिया है कि जो पीछे उत्पन्न होते हैं उससे पहले भाव का बोध कराने वाले कारणों का उत्पन्न होना होता है। पहले भाव को बोध कराने वाले कारण जन्म लेते हैं, और जब भाव को बोध कराने वाले कारणों का जन्म हो जाता है तो फिर अनुभाव पीछे पीछे चलता है, जिसको क्या दिया है? अनुभाव दिया है। जैसे देखिए, जिसमें आपको जैसे लक्ष्मण और राम कुश वाटिका में थे, तो राम जी को जैसे ही सीता की सुंदरता दिखाई दी तो लक्ष्मण से उन्होंने क्या कहा था कि देख सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन ना आवा। अरे राम जी खुद सीता की सुंदरता रूप छवि को देख के घायल हो जाते हैं, उनकी सुंदरता का बखान अपने छोटे भाई लक्ष्मण से करते हैं। तो पहले क्या हुआ? कारण का जन्म हुआ, इसका मतलब उसकी रूप सुंदरता का जन्म हुआ, इसका मतलब सीता का प्रकट होना हुआ। अगर सीता प्रकट नहीं होती तो राम के मन में भी उन कारण जो भाव है अनुभाव वो उत्पन्न नहीं होते। लेकिन पहले सीता का रूप छवि सुंदरता दिखाई देना और उसके बाद राम के मन में अनुभाव का उत्पन्न होना, इसीलिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण से उसने ये बात कही थी। अब देखिए कि अनुभाव कितने प्रकार के हैं? अनुभाव यहाँ कितने हैं? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अरे कायिक, सबसे पहले आप समझिए कायिक शब्द क्या है? कायिक, इसका मतलब कायिक का मतलब है काया से, ध्यान देना, काया, और काया का मतलब है किससे? शरीर से। काया क्या होती है? शरीर। इसका मतलब शारीरिक, इसका मतलब समझिए कि नायक और नायिका, नायक और नायिका की क्या दिया है? शारीरिक चेष्टाएं। क्या दिए हैं? कि नायक नायिकाओं की जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, जो भाव भंगिमा होती हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, किसके? कायिक का मतलब जोड़ा है काया से, काया मीन्स होती है शरीर। इसका मतलब कि नायक नायिकाओं की जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, जैसे आपने अभी क्या दिया था? तिरछी नज़र से देखना है, मुड़कर घूम जाना है, मुस्कुराना है, और शरीर की जो भाव भंगिमाएँ होती हैं जो नाट्य अभिनय के अंतर्गत आती हैं। तो इसका मतलब है कि अनुभाव क्या है कि नायक के मन में नायिका की शारीरिक चेष्टाओं को देखकर भी नायक के मन में अनुभाव का जन्म हो जाता है। इसलिए कायिक जो अनुभाव है ना, ये प्रभावशाली माना है। इसको क्या माना है? कायिक अनुभाव को प्रभावशाली माना है, क्योंकि नायिका अपने शरीर के माध्यम से नायक पर सीधा प्रभाव डालती है, तो ये कायिक अनुभाव है। तो दूसरा क्या दिया है? वाचिक। ये क्या दिया है? वाचिक। और वाचिक का मतलब है वाणी से, वाणी का मतलब है बोली से, बोली भाषा।
अरे सीधी बात है कि कोई जरूरी नहीं होता कि नायक नायिका की सुंदरता को देखकर उसके प्रति आकर्षण हो। अरे कोई जरूरी नहीं होता कि सुंदरता हर जगह काम नहीं आती है। कहीं आदमी की अपनी जो बोली भाषा है उसको भी बहुत महत्व मिलता है, जिसमें मधुरता मिठास होती है? तो वो क्या दिया है, बोली भाषा वाली बात बताइए कि यहाँ क्या दिया है, नायिका, कि नायिका में क्या हो, बोली में क्या हो, मधुरता, मधुरता, और क्या हो, जिसे कहते हैं कि वाक्य चातुर्य, वाक्य चातुर्य, वाक्य चातुर्य भरी हो, बोली भाषा में मधुरता हो, बोलने का अच्छा तरीका हो, तो उसको देखकर भी नायक के मन में अनुभाव उत्पन्न हो सकता है। तो ये वाणी का प्रभाव होता है? ये वाणी का प्रभाव होता है, इसीलिए इसको क्या बोला है, वाचिक अनुभव बोला है। तीसरी चीज यहाँ क्या दी है, तीसरी चीज उन्होंने दी है आहार्य, आहार्य अनुभव। तो आहार्य अनुभव का मतलब ध्यान रखना, वेशभूषा, वेशभूषा। अब वेशभूषा का मतलब क्या है, अरे वेशभूषा का मतलब है कि जो ड्रेस हो वो कैसी हो, जिसे अपन कहते हैं चटक मटक, चटक मटक और रंगीली, कि कभी कभार कि जो चटक मटक रंग बिरंगी अच्छी लगने वाली ड्रेस जो है उसको देखकर भी नायक नायिका के प्रति अनुभव जाग आते हैं। समझ लो आप? तो क्या जाए, आर्य वेशभूषा, जैसे श्री कृष्ण की जो ड्रेस थी चटक मटक रंगीली, उसी को देखकर गोपियों का आकर्षण श्री कृष्ण के प्रति था। बोलने के बाद चातुर्य वाचिक अनुभव भी उसके अंतर्गत था। ठीक है, तो आर्य वेशभूषा, जो चटक मटक और रंगीली वेशभूषा हो, जिसको देखकर नायक के मन में नायिका के प्रति प्रेम उमड़ता हो। तो यहाँ आर्य अनुभव को दिखाया है, और उसके बाद ये जो है ये क्या है, सात्विक अनुभव है, सात्विक अनुभव। अब ये सात्विक का अनुभव क्या है, ये सात्विक का अनुभव की जो संख्या है, जिसमें कितनी मानी है, 8। सात्विक अनुभव की संख्या कितनी मानी है, 8। अब ये सात्विक अनुभव जो दिए हैं, जिनमें क्या दिया है कि देखिए, जैसे स्वर भंग होना, ठीक है, कांपना, स्वर भंग होना, कांपना, क्या दिया है, रोमांच, रोम रोम खड़ा हो जाना, रोम रोम खड़ा हो जाना, क्या दिया है, रंग फीका पड़ जाना, रंग फीका पड़ जा, आदि, आदि। इसका मतलब कि ये चीजें इसमें आती हैं। सात्विक, सात्विक का अनुभव जिनकी संख्या टोटल 8 बताई है। तो 8 में जैसे स्वरभंग है, स्वरभंग का मतलब होता है कि कभी कभार नायिका, नायक नायिका एक दूसरे के आमने सामने होते हैं ना, तो बोलना कुछ चाहता है, बोल कुछ जाता है, स्वर भंग हो जाती है उसकी आवाज़। तो स्वर भंग है, कांपना, कपकपी लग जाती है, रोमांच, प्रेम की स्थिति जो है उसको दिखाया है। रोम रोम शरीर का बाल जो है, प्रत्येक बाल रोम खड़ा हो जाता है, रंग का पीला पड़ जाना है, हवाई सी उड़ जाती हैं चेहरे पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, ये सब सात्विक अनुभव के अंतर्गत आते हैं। तो ये 2 विभाव और अनुभव आपके कंप्लीट हो गए। अब थोड़ा सा इन पर जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो सारे रस रखे हैं आपने, लेकिन शॉर्ट में अपन इन बातों को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक अपना हो गया। अब देखिए व्यभिचार, ये कौन सा बचा है अपने, व्यभिचार, तीसरे नंबर का। तो तीसरे नंबर का जो व्यभिचारी है, व्यभिचार, व्यभिचार को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, संचारी भाव। क्या बोलते हैं, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव बोलते हैं। अब
व्यभिचारी शब्द लगाया है। व्यभिचारी क्यों लगाया है? क्योंकि ये कैसे सब कामुक जो व्यक्ति होते हैं ना, कामुक व्यक्ति, उनको क्या बोला जाता है? व्यभिचारी। क्या बोला जाता है? व्यभिचारी। और व्यभिचारी लोग क्या करते हैं? व्यभिचारी का मतलब है जो एक से अधिक नायिकाओं के साथ क्या करता है? रमण करता है। रमण। अब ये रमण है ना, यही चीज क्या है? यही इसी चीज को संचरण से जोड़ा है। इसी चीज को किससे जोड़ा है? संचरण से जोड़ा है, रमण को। तो कोई कामुक व्यक्ति है जो व्यभिचारी जिसे कहते हैं, तो एक से अधिक नायिका के साथ रमण करता है, इसीलिए व्यभिचारी को क्या मान लिया? संचारी भाव मान लिया। क्या मान लिया? संचारी भाव मान लिया। अब बात यह है कि संचारी भाव होते कहाँ हैं? संचारी भाव जो होते हैं ना, ये क्या है? प्रत्येक क्या दिया है? प्रत्येक मनुष्य के शरीर में होते हैं। ये किस में मिले होते हैं? अपने ये खून में मिले होते हैं। कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में होते हैं संचारी भाव, जो किस में मिले होते हैं? हमारे खून में मिले होते हैं। इसीलिए वो मनुष्य के शरीर में हमेशा क्या करते हैं? दौड़ लगाते रहते हैं। इसीलिए इनको क्या दिया है? संचारी। संचारी का मतलब है संचरण करना, इधर से उधर, उधर से इधर। तो ये क्या दिया है? ये हमारे खून जो 33, खून में कितने हैं? 33 संचारी भाव हैं। 33 संचारी भाव हैं। किसमें? हमारे भाव हैं जो किसमें है? जो किसमें दिए हैं? खून में। क्या दिए हैं? समाहित। खून में समाहित हैं ये। अब जो संचारी भाव हैं, कोई एकाध नहीं है, बहुत सारे हैं। तो सभी को याद रख पाना और उनका नाम आपको लिखना बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा डॉट करके 10-20 नाम जो है, 10-5 नाम उनको मैं बता देता हूँ। तो इसमें जो दिया है, जिसमें दिया है, देखो क्या है जिसमें दिया है? गर्भ, गिलानी। क्या है? हर्ष, चपलता। क्या दिया है? त्रास। क्या दिया है? जिसमें कितने दिए हैं? जिसमें दिया है निद्रा। निर्वेद। क्या दिया है? निर्वेद। मति। क्या दिया है? मति। तो मद। क्या दिया है? मद। मोह। क्या दिया है? मरण। तो ये डॉट आदि, इसका मतलब कि ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? 33 संचरण है जो हमारे खून में समाहित होते हैं। तो ये 33 संचरण हैं जो 33 संचरण जो हमारे खून में समाहित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के खून के साथ इधर से उधर दौड़ लगाते हैं। उनकी संख्या आपको याद रखनी है 33 जो है। आप चाहें तो आपको नाम भी लिखवा दूँ, समझ लो आप। लेकिन चलो फिर देखते हैं कि
देखिए क्या दिया है कि अब आप देखिए, अब आपके सामने क्या रह गया, अब आपके सामने स्थायी भाव, स्थायी भाव और स्थायी भाव, ये चौथे नंबर जो क्या है, रस के प्रमुख भावों में है, जिसको स्थायी भाव कहते हैं। अब ये स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव का मतलब अपन क्या बोलते हैं, परमानेंट, परमानेंट बोलते हैं स्थायी। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति के शरीर में क्या रहते हैं कि ऐसे भाव जो क्या है, व्यक्ति के शरीर में स्थायी होते हैं, लेकिन परिस्थिति अनुकूल क्या होते हैं, परिस्थिति अनुकूल उत्पन्न होते हैं। ये जैसी परिस्थिति आपके सामने है वैसे ही उत्पन्न होते हैं। कैसे, देखिए, जैसे आप जा रहे हैं, कोई किसी आदमी को पीट रहा है, समझ लो आप, तो आपके मन के अंदर कौन सा भाव जगाएगा, कर्म, दया, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। आगे आप पहुंचे तो मान लीजिए कोई चोर चोरी करके भाग रहा है, उसको आगे पीटते हुए दिखाई दिए, तो वही प्रेम करना तो गायब हो गई, उसकी जगह आपके अंदर क्या हो गया, बोल चोर, और आप भी उसको पीटने में सपोर्ट करोगे, समझ लो। उससे आगे आप पहुंचे तो कोई गरीब आदमी या बच्चा भीख मांगता मिला, तो आपके मन में अब क्रोध का जो है वो भी गायब हो गया, प्रेम का था वो भी गायब हो गया, और उसकी जगह अब क्या उत्पन्न हो गया, दीनता का भाव उत्पन्न हो गया। तो जैसी परिस्थितियां होती हैं ना, उसी के अनुसार ये उत्पन्न होते हैं, समझ लो। वो क्या होते हैं, उसी के अनुसार ये उत्पन्न होते हैं, जो क्या होते हैं कि ऐसे भाव जो व्यक्ति के शरीर में स्थायी होते हैं, लेकिन परिस्थितियों को अनुकूल जानकर वो अपने आप उत्पन्न होते रहते हैं। और जो खून में संचरण करते हैं 33 संचारी भाव, वो धक्का देते रहते हैं भीतर से, चलो भाई अब तुम प्रेम की बारी है, अब क्रोध की बारी है, अब भक्ति की बारी है, अब वात्सल्य की बारी है। जो संचरण करते हैं हमारे 33 खून में, वो संचरण को पुष्ट करने का काम करते हैं और भेजते रहते हैं। उसी के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार इनका जन्म होता रहता है। परमानेंट स्थायी रूप से प्रत्येक मनुष्य के शरीर में ये निवास करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्थायी भाव बोलते हैं। अब देखिए, मैंने उस समय कहा था कि स्थायी भाव कितने होते हैं, अरे जितने रस हैं उतने ही स्थायी भाव हैं, ध्यान रखना। अब देखिए थोड़ा सा क्या दिया है, आप थोड़ा सा स्थायी भाव जो हैं उनको आप देख लीजिए। तो यहाँ क्या दिया है कि इधर देखिए, यहाँ आप लिखो, यहाँ लिख दो आप क्या, रस, यहाँ लिख दो रस, और इधर क्या लिख दो, इधर लिख दो आप स्थायी भाव, यहाँ स्थायी भाव लिख दो। अब यहाँ
नंबरिंग कर दो, यहाँ क्या कर दो, नंबरिंग कर दो। और यहाँ पर देखो पहला देखो रस श्रृंगार, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, गति। दूसरा लिखो क्या दिया है, हास, हास्य रस का क्या होता है, हास स्थायी भाव। तीसरा लिखो वीर, ये सारे क्या है, ध्यान रखना, ये सारे क्या है, ये रस है, रस, हास्य रस, वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो गया, जिसको अपन कहते हैं उत्साह। क्या दिया है, उत्साह। और क्या दिया है, चौथे नंबर पर लिखो आप भयानक, भयानक रस, भयानक। तो ये इसमें स्थायी भाव कौन सा है, भय, भय स्थायी भाव। पांचवा आप लिख दो जिसमें क्या दिया है, करुण, करुण रस, करुण रस, करुण रस में क्या है स्थायी भाव, शोक। और छठे में क्या दिया है, रौद्र, रौद्र रस, रौद्र रस, रौद्र रस क्या है, क्रोध, स्थायी भाव क्या है, क्रोध। और सातवें में क्या दिया है, अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। तो इसका क्या है स्थायी भाव, विस्मय, स्थायी भाव क्या है, विस्मय।